मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा मानना है। पेपर बहुत ही अच्छा था। मैं अगर बात करूं उन बच्चों के लिए जो पूरे साल मेहनत करते हैं, बहुत ही अच्छा पेपर था, ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सकें, ताकि वो अपनी मेहनत को दिखा सके। मुझे पता है काफी बच्चे पैनिक हो रहे हैं इस बात को लेकर कि पेपर मुश्किल था, पेपर मुश्किल था, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, हर उस बच्चे से पूछना चाहूंगा जिसे मेहनत करिए, कि अगर आपको F=ma वाले सवाल दे दिए जाए कि भाई मास 2 kg है और एक्सेलेरेशन इतना है, तो उस पर बताओ फोर्स कितना लग रहा होगा। आपको सिंपल फॉर्मूला पे सवाल दे दिया जाए, बहुत आसान आसान सवाल दे दिया जाए, पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, वहां पर पोटेंशियल पूछ ले, टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल पूछ ले, आपको बहुत ही आसान आसान सवाल आपसे पूछ लिए जाएं, तो आप खुश जरूर हो जाओगे, ये बात सच है। लेकिन क्या आप एक्चुअली में सिलेक्शन की उस लकीर को क्रॉस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि 22 से 25 लाख बच्चे जब पेपर देते हैं और पेपर जब बहुत आसान होता है, तो जाहिर सी बात है कि भाई फिर तो आपके 700 मार्क्स पे भी, 650 मार्क्स पे भी इतने सारे बच्चे होते हैं कि शायद उस मार्क्स पे आपको एमबीबीएस कॉलेज भी 650 पे भी नहीं मिल पाता है। तो आपने पूरे साल मेहनत करी, आप इस चीज को समझो, मेरा पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने पूरे साल मेहनत करी है, आपने दिन रात एक करके मेहनत करी है, 1 साल 2 साल, कुछ बच्चों ने 3 साल 3 साल मेहनत करी है। दैट मींस आपके लिए आप डिजर्व करते हो एक ऐसा पेपर जिससे आपकी काबिलियत निकल के आए बाहर, जिससे आपकी मेहनत निकल के आए बाहर, जिससे आपका इंटेलिजेंस लेवल बाहर निकल के आए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मैं अगर मैं बात करूं तो यस, पेपर बहुत अच्छा था, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस काफी कम थे, ठीक, लेकिन थे आसानी, मैं आसान ही बोलूंगा। 30% पेपर बहुत आसान था, 50% पेपर मॉडरेट था, 20% क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो थोड़े टफ साइड चले गए थे। और टफ साइड जाने की वजह यह भी होती है कि थोड़ा सा समय आपको नहीं मिल पाता है। अगर आपको वही पेपर अगर अपन घर पे दें और घर पे आपके पास समय अच्छा खासा हो, तो दैट मींस आप उस क्वेश्चन को बेटर अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर भी 20% पेपर मैं आपसे बोलूंगा कि कैसा था मेरे भाई, टफ था। इसलिए लेकिन पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं आपको। आप ये मत सोचिए कि यार पेपर टफ आ गया, यार पेपर टफ आ गया, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, आप इस गेम को समझो। अगर आपको लग रहा है कि पेपर टफ आया, तो ये एक पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी बात होती है, क्योंकि कट ऑफ कम हो जाएगी, खत्म कहानी। वो हमारे मार्क्स अगर आते हैं तो हमको फील गुड होता है, वो अलग बात है कि हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये सवाल मैंने सही कर दिया, यस ये सवाल मैंने सही कर दिया। अरे भाई तूने अकेले ने थोड़ा ना सही किया, अगर 22 में से 20 लाख बच्चे उस सवाल को सही करके आ रहे हैं, तो फिर तो क्या फायदा हुआ इस चीज का। इससे बेटर है कि ऐसा सवाल आया जो तूने मेहनत करी थी, तूने सारी क्लास अटेंड करी थी, लास्ट तक तू टिका हुआ था, और लास्ट लेक्चर से वो सवाल आ गया और तू वो सही करके आ गया। तो यहां बेसिकली आपको इसका फायदा मिलता है, आपकी मेहनत यहां पे कामयाब बनती है। तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा, बेटा पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। कट ऑफ कम चली जाएगी, 15 20 25 मार्क्स की कट ऑफ और नीचे चली जाएगी, लेकिन आपकी मेहनत जरूर निकल के आएगी। तो अगर मैं ओवरऑल पेपर के बारे में बात करूं यहां पर, तो पेपर जो है जैसे मैंने आपको बोला 30% अप्रोक्सीमेटली इजी था, मीडियम 50% के अप्रोक्सीमेटली, और हार्ड आपका 22% का था। ये 11th और 12th का वर्जन है, ठीक है। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 50-50% 11 12 की फिजिक्स यहां पे पूछी गई है। ये चैप्टर्स हैं, आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन चैप्टर से हमारे कोई इस साल जो है नीट में पेपर पूछे गए हैं, ये आप इस यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको किसी को जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे पेपर देने जाते हैं, उनको अगर ये डेटे की जरूरत है, ये क्वेश्चन है यहां पर जो पूछे गए चैप्टर वाइज, यहां पर डिफिकल्टी लेवल सारा यहां पे मेंशन हमने कर दिया है, ठीक है। चैप्टर वाइज यहां पर रीनीट 2000 पेपर डिस्कशन, ठीक। ये सारी चीजें जैसे सेमीकंडक्टर डायोड है, ठीक है, सेमीकंडक्टर से इस बार जो है सवाल आ गया, ठीक है, वही डायोड वाला सवाल आ गया। अब डायोड वाला सवाल तो हर कोई किया करते थे, लेकिन इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने थोड़ा डिप्लीशन रीजन के साथ पूछ लिया। फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी का, लेकिन उसने टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्ट पूछने की बजाय उसने हल्का सा एक ग्राफ पूछ लिया। तो ये चीजें मेरे भाई काफी इस बार जो है अच्छी देखने के लिए मिली है, ठीक। ये आपके जो है चैप्टर वाइज है सारी चीजें। रीनीट 2025 डिस्कशन, मीन फ्री पाथ, जैसा आप देख मीन फ्री पाथ होता है, कितने बच्चे मीन फ्री पाथ पढ़ते हैं यार? वही बच्चे पढ़ते हैं जो लास्ट तक टिके रहते हैं, वही बच्चे पढ़ते हैं जो सिंसियर तरीके से मेहनत करते हैं। मीन फ्री पाथ पे सवाल आ गया, ठीक। इसके बाद थैंक यू सो मच। तो बेटा जो बातें मैंने आपको बोली है, प्लीज उसको एज ए पॉजिटिव साइड पे लीजिएगा। अगर ओवरऑल में बात बोलूं तो यस, 2025 का जैसा पेपर आया था उससे तो आसान था, लेकिन 2026 का फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा पेपर आया था उससे पेपर टफ था। उसमें आप 6 से 7 सवाल अगर आप ऐड कर लोगे तो भाई वैसा पेपर था। और यही प्रेडिक्शन मैंने पहले भी कर दिया था, मैं पहले बच्चों को भी यही बात बोल रहा था कि बेटा जैसा 2026 का फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर आया था आप लोगों का, उसमें तो 5 से 6 सवाल टफ जोड़ ले, तेरा इससे ऐसा पेपर आ जाना चाहिए, और होपफुली ऐसा ही पेपर आया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जो बच्चे अगले साल पेपर देने जा रहे हैं बेटा, मैं आपसे ये बात बोलूंगा, हर प्रकार के सवालों की तैयारी करें। आप प्लीज केवल फॉर्मूला ओरिएंटेड ना रहें कि हम केवल फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ेंगे, केवल आसान आसान सवाल करेंगे। नहीं, आपको हर एक चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे जो नीट का पेपर है, वो जो पुराना जेईई का पेपर जो हुआ करता था उसकी तरफ शिफ्ट हो चुका है। आपको हर प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिटेल में भी, बेसिक फंडामेंटल भी, हर चीज आपको अच्छे तरीके से फिजिक्स का मजा लेना पड़ेगा। फाइनली रीनीट हो चुका है और हम यहाँ पे जो भी गुरुजी लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, उनके साथ मिलकर के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने और किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं।
बेटा ये एनालिसिस आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो अगर आपको कुछ ब्लर दिखेगा तो आप ज़्यादा लोड मत लेना, आपको चैप्टर वाइज बताया जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में पेपर का जो लेवल था मॉडरेट टू थोड़े क्वेश्चंस डिफिकल्ट या बोल सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग थे, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस जेई के उठा के डाल दिए हुए थे, तो टाइम कंज्यूमिंग थे, बट ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा प्रैक्टिस जिन्होंने की होगी उनके लिए बहुत आसान था। और मुझे लगता है सर ऑर्गेनिक के बारे में बिल्कुल ऐसा ही ऑर्गेनिक में था सर, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था और बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई है, उनको आती हुई चीजें भी उतना अच्छे से वो नहीं कर पाए एग्जाम हॉल के प्रेशर के हाँ, लायक वो हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल, थोड़े से थे, बिल्कुल। बट कोई बात नहीं बेटा, ऐसा पेपर होता है तो कट ऑफ अपने आप ही कम हो जाती है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि अरे मेरा खराब होगा, सबका सेम जाता है, सबके लिए टाइम एग्जाम हॉल में सेम था। और इनऑर्गेनिक सर हाँ, बताइए। इनऑर्गेनिक में तो सर सबसे जो इस बार यूनिक चीज़ थी वो वही थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7 सवाल थे, है ना। और तो हाँ, मेरे ख्याल से करके वो अलग हर 16 बच्चे- टोटल सवाल आए, हाँ, उसमें से 7 सवाल 7 सवाल उन्होंने कर उठा लिए के करीब करीब आधा एक ही चैप्टर से उठा के दिए बिल्कुल, हैं। मेरे तो ख्याल सर से- देख लेते हैं एक बार, है ना, हाँ, एक बार स्लाइड एनालाइज के करते हैं माध्यम सर। से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे जो हमारे 45 सवाल थे, उसमें से अगर आप देखोगे तो करीब करीब 58% मीडियम है, करीब करीब 18% के आसपास हार्ड हैं, 24% के आसपास इजी क्वेश्चंस आए थे। और क्लास 10th की बात करें तो 40%, 12th का 60% आया हुआ होगा। 11th हाँ, क्लास 11th का 40% और 12th का 60% के आसपास यहाँ पे आया हुआ हाँ, था। 12th का ठीक है। पोर्शन ज्यादा था सर कुल। यस सर, यस सर। नेक्स्ट जैसे अब यहाँ पे जैसे आपके सामने सर चैप्टर्स हैं, तो ये चैप्टर्स में बच्चों देख लो भैया, कोऑर्डिनेशन जैसे हम बात कर रहे हैं, फिर यहाँ डीएनए ब्लॉक्स बहुत सारा आया हुआ है, फिर बायोमोलिक्यूल वाले भैया लोग भी हैं, एमाइंस से एल्डिहाइड कीटोन्स दिखाई देगा। यहाँ पर कहाँ सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, सब कुछ आया हुआ है फिलहाल। और मतलब सर इस बार का पेपर बेटा आप इसको एनालिसिस आप खुद से भी कर सकते हो, इवन टॉपिक वाइज भी एनालिसिस दी हुई है कि प्रोटीन का क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स का क्वेश्चन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, सब कुछ टॉपिक वाइज भी दिया गया आपके लिए, सब कुछ की पीडीएफ आपको मिलेगी, तो वहां से भी एनालाइज कर सकते हो। आज जैसा कि बताया 12th से ज्यादा है तो 12th के चैप्टर्स इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी ये आगे जो है ये Difficulty classes हाँ है। बिल्कुल ये बनाया हुआ भी है कि देखो हमारे भी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा 12th ही पूछा गया है, और जो लेवल ज़्यादा पूछा गया 12th वाला ही है, तो वही आप लोगों को बताया गया है। इसको पूरा ग्राफ से समझाया गया है कि आपका इजी कितना था, मीडियम कितना था, और ये क्या है। ये 12th में देखिए सबसे 12th ज्यादा के अंदर आपको दिख रहा होगा। एकदम। सबसे ज़्यादा इसी में आया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सब टॉपिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस हाँ PDF चैप्टर के वाइज कितने क्वेश्चंस आए हैं वो इसमें लिखे हुए हैं, आप तसल्ली से देख सकते हैं उसको बाद में। अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखा दीजिए। ये भी सारे वही है, chapters हमने वही है, लिख सारे दिए हैं। चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट सर, ये टॉपिक वाइज भी हमने लिख दिए हैं कि भैया आपको पता हो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरीके से बने हुए हैं। यस सर, ये टॉपिक्स यहाँ पे बताए हुए हैं, बढ़िया चीज है यार, बहुत अच्छा एनालिसिस हाँ, करा है इन्होंने, डिटेल टीम अच्छी एनालिसिस कर रही बिल्कुल, है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो भाई ओवरऑल सर मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं इस एनालिसिस को आप देख लीजिए, और ये एनालिसिस ऐसा नहीं कि अगले साल भी यही रिपीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लेके नहीं अब कोऑर्डिनेशन ही पढ़नी है या फिर मुझे यही पढ़ना है। बेटा देखो ये एनालिसिस हमें ये बताता है कि हर साल आप देखेंगे हर साल ये वेरिएशंस करते हैं, और अच्छी बात क्या है कि यार पेपर ना सर सिलेक्शन वाले बच्चों के लिए मतलब लेवल सही बनाया था इन लोगों ने। सही सही बना। आइडियल पेपर था सर आज, Ideal एकदम पेपर आइडियल। था। और पहले ऐसे क्या होता पेपर था आने सर, चाहिए थोड़े, मुझे लगता है। 2017 से लेके 2024 तक देखे ना तो एक मोनोटोनस पेपर रहा। हाँ। 25 में फिर चेंज किया, 26 में फिर 26 में क्या हुआ कि चीज आसान, फाइनल जब आप पहुंच गए चीज के पास तो वो आसान है, लेकिन वहां तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा था। आपको लैंग्वेज इस टाइप की बनाई गई कि आपको टाइम लगे और आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करें, तो इस तरीके का था। तो मेरा तो ये है कि आगे जो है ज्यादा कॉन्सेप्चुअल रहे, हाँ, और बेसिक्स ज्यादा, practice छोटी ज्यादा छोटी चीजों को focus ज्यादा सीखें, प्रैक्टिस ज्यादा करें, तो आप लोग और बेहतर कर पाएंगे। बल्कि खुला खुला बोलूं तो जैसे बैच में हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे यकीन टू हुआ, बाकी सारे बैचेज हुए, जितना ये गुरुजी लोग पढ़ाते हैं उसी में से आता है, वो समझ लो वही सबसेट है उधर। और सच तो ये है कि उतना फॉलो कर लिया होगा बच्चों ने तो सिलेक्शन योग्य आप सभी हो जाएंगे। और प्रैक्टिस भाई जो हम लोग बोलते हैं ना बार बार कि प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। इस एग्जाम में, इस पेपर एनालिसिस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल सर जो बैरियर हुआ, बहुत सारे बच्चे पेपर को देखते पहला जो फियर आया होगा, बेटा वही फियर के ऊपर वर्क करना है। अगर आप देखोगे ना तो पेपर अभी एनालिसिस डिस्कशन देखोगे तो लगेगा बहुत आसान सा था क्वेश्चन, बट आप वहां पर जो डरे हो उसके कारण आपको लगा होगा कि डिफिकल्ट है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को भी नेक्स्ट ईयर के लिए आप सोच रहे हैं, तो बेटा आपको प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और सर इनऑर्गेनिक के लिए सर कुछ आप टिप्स दे पाएं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि इस पेपर को देख के कहीं बच्चा ये गलती ना करें जैसा सर ने बताया कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखो भैया, कंपटीशन एग्जाम ऐसे नहीं होते हैं कि आप पिछले साल को एकदम स्टैंडर्ड मान के अगले साल की तैयारी करो। ये कंपटीशन एग्जाम ऐसे ही होते हैं, चीज़ें ऊपर नीचे चलती है। यही मतलब मेरे हिसाब से एक जो पेपर होना चाहिए जैसा, है ना। कुछ चीज़ें अनसर्टेन रहती हैं इंडिया लेवल के, इस ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में, और ये रहनी भी चाहिए। तो ओवरऑल इनऑर्गेनिक जो है वो
एनसीईआरटी से ही थी, तो हर बार जैसा हम कहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उस पे फोकस करो और एनसीईआरटी पे फोकस करो, क्योंकि हम खुद एनसीईआरटी को पूरा आपको पढ़ा देते हैं। उससे बाहर कोई लाइन नहीं है। इनडायरेक्ट लैंग्वेज हो सकती है बट वो है एनसीईआरटी में से ही, तो दिक्कत नहीं है। कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत कुछ पूछ लिया गया, नहीं, सब एनसीईआरटी के अंदर से ही है। ठीक है, तो तीनों केमिस्ट्री की एक ही लाइन बोलें तो सर, यदि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स आते हैं और छोटी छोटी चीजें सीख रखी है, कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, कैसा कुछ भी आ जाए, चाहे कोई पेपर हो, आप फोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जगसी नारी समाती मैम एंड विपिन सर? तो मैम, सर खुशी से पता लग रहा होगा, देखो यार बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छा है Right. एंड आई होप आप सभी लोगों ने अच्छा ही किया होगा। जितनी आपने मेहनत की थी उतना भी आपने अटेम्प्ट कर दिया है। यू आर हीरोज फॉर अस। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप हमारी नजरों में तभी हीरो जब आपने 90 के 90 क्वेश्चन फोड़ दिए हैं। इवन इफ यू वर्कड हार्ड फॉर कमिंग 1.5 महीने भी आपने पढ़ाई की है नीट के बाद और रीनीट आपने अटेम्प्ट कर लिया है, 60-70 क्वेश्चन भी ठीक बने हैं, उतनी मेहनत की थी, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाओ, सो जाओ। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ 2 मिनट 3 मिनट आपके लेंगे एंड बेसिक एनालिसिस आपको करेक्ट बताएंगे। Yes? करेक्ट। तो मैं आपको बायोलॉजी पेपर एनालिसिस बताने वाला हूं एंड मैम भी मिलकर बॉटनी जूलॉजी हम लोग अपना अपना पार्ट सर बायोलॉजी एनालिसिस का मतलब है सर बॉटनी एनालिसिस बताने Yes. वाले हैं। तो आप लोग समझदार हो वैसे यार, मतलब कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत अपना टीचर होने का फर्ज निभा रहे हैं। बाकी आपको ये पाई चार्ट और डेटा देख के सारी चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी। यू आर वेरी जीनियस गाइस, है ना? तो यहाँ पे देखिए 48 क्वेश्चन जो है ये आपके आए थे बॉटनी से एंड इजी मीडियम ज्यादातर सवाल थे और ये टफ वाले जो है उसमें से भी अधिकतर सवाल आप मॉडरेट ही मान के चलिए। 10% पेपर आप कह सकते हो कि ठीक ठाक ऐसा था जहां एनालिटिकल अप्रोच लगाने की जरूरत थी, अदरवाइज ऐसा अप्रोच लग नहीं रहा था किसी क्वेश्चन में। 3-4-5 क्वेश्चन आपके फंस सकते थे जिसमें 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगता, अदरवाइज नहीं लगता। तो ये आपका पूरा का पूरा एनालिसिस है कि 11th वर्सेस 12th का स्प्लिट क्या है एंड कितने क्वेश्चन आपके इजी आए, कितने मॉडरेट आए, कितने हार्ड आए, वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे सवाल पूरा का पूरा बता दिया है, चैप्टर वाइज बाइफर्केशन। इसका फायदा क्या है? अब आप अपनी एनसीईआरटी में जो इंडेक्स है उस पर लिखेंगे कि नीट और रीनीट में दोनों का एनालिसिस मैं और मैम आपको बता चुके हैं कि एग्जैक्टली नीट 2026 में किस चैप्टर से कितने सवाल आए, उससे आपको वेटेज पता लगेगी। सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स फॉर नीट 2027 तो उस टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस ऑर्डर में रिवीजन करना है। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम रिवीजन करें तो क्या स्क्रैच से ही स्टार्ट करें, लिविंग वर्ड से ही स्टार्ट कर दें। द आंसर इज नो। उन चैप्टर्स को पहले तवज्जो दी जाए जहां से ज्यादा सवाल बनते हैं और वो आपको यहां से पता लगेगा। तो चैप्टर वाइज आपकी बाइफर्केशन है, टॉपिक वाइज बाइफर्केशन भी है कि कितने सवाल मीडियम आए, हार्ड आए, इजी आए, किस किस टॉपिक से, पूरा बाइफर्केशन आपको यहां पर दे रखा है। आप इसे आसानी से नोट कर सकते हैं, ये पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी, इसको आप लेवरेज कर लीजिएगा। सारा एक एक चीज तोड़ तोड़ कर आपको बता रखी है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एवरीथिंग इज प्रेजेंट ओवर हियर। इसको जरूर एक बार देखना और आइडिया लगाना कि अगले साल का पेपर कैसा हो सकता है। मैम करेक्ट, दिस इज जूलॉजी। 42 क्वेश्चंस आए हुए थे और जैसे कि बॉटनी का पेपर था, आई वुड से कि सिमिलर पैटर्न में ही जूलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ था। मोस्टली आई वुड से मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आए हुए थे। कुछ 5-7% क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा बेटा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स थे, थोड़ा सा ज़्यादा आपका टाइम लग रहा होगा। बाकी सब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। परसेंटेज आप देख लो बेटा, 60% ईजी दिया हुआ है, मीडियम 26%। आई वुड से कि ठीक है 80-90% पेपर वॉज moderate to easy and then 5-7% was hard. आगे बढ़ते हैं सर। यस मैम। ये डिटेल्ड एनालिसिस है किस चैप्टर से कैसे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाय द वे 11-12 काफ़ी बैलेंस था। 11 से ऑलमोस्ट जूलॉजी में 19 क्वेश्चंस थे, 12 से 22 क्वेश्चंस थे, तो इट वाज क्वाइट बैलेंस्ड, है ना। और डिटेल्ड भी हमने दिया हुआ, ये इजी, मॉडरेट और हार्ड वही सेम चीज़ है जो बताई। हर एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो भी मेंशन्ड है। जैसे कि सर ने बोला पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप डिटेल देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली, है ना। दिस इज चैप्टर वाइज, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें, इजी, मॉडरेट और हार्ड। और ये जरूरी भी है देखना ताकि आप अगले साल के लिए प्रिपेयर हो पाएगी यार किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है। सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, डेफिनेटली गो थ्रू दिस। ये सर डिटेल एनालिसिस और भी अंडर डेप्थ में बताया हुआ है कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल आए हुए हैं स्पेसिफिकली। दैट्स वेरी नाइस, है ना। और बहुत अच्छा है मैम, बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल है ये। बच्चे के लिए काफी, क्योंकि खुद से इतनी बेटा आप मेहनत नहीं कर पाओगे ना, तो वो मेहनत हम लोग ने आपके लिए कर दी है ताकि आपकी मेहनत बच जाए। बिल्कुल मैम, ठीक है, ये भी सारे टॉपिक वाइज। करेक्ट सर, करेक्ट। तो मोरलेस हम दोनों का कहना तो सर सेम ही है आई थिंक कि Yes, ma'am. पेपर वाज क्वाइट डूएबल।
बैलेंस था, एनसीईआरटी बेस्ड था। अब Yes. एनसीईआरटी इज द गॉडफादर बुक, ये एक और बार बात प्रमाणित हो चुकी है। Yes, 360 yes, में से 360 नंबर का काम सीधा सीधा कंप्लीट बायोलॉजी इज बिल्कुल फ्रॉम सर, एनसीईआरटी। 100%। अगर आप एनसीईआरटी को डायरेक्टली पढ़ते हो, 10 बार पढ़ते हो, जो कि हम लोग पढ़ाते भी हैं, हमारी एक्सपर्टीज है मेरे भाई। Correct. और मैम ने जो कंटेंट पढ़ाया, हमने जो कंटेंट पढ़ाया, कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम अब आके वीडियो भी बना देंगे, वो हमारी आई गेस टीचिंग की ही तौहीन हो जाएगी हाँ, कि हम बोलें जो पढ़ाया पढ़ाया भैया है, बाय डिफॉल्ट वो आपको बताना है ना बेटा। वो तो आप आप तारीफ पढ़- करोगे, हाँ, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। हाँ, पढ़े आप हो तो यू आर द बेस्ट जज आई गेस। Exactly. है ना? एंड वी वुड से कि यार बस जिस तरीके से सर पढ़ रहे हैं बैचेस के अंदर, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, दैट्स हाउ यू हैव टू कंटिन्यू। करेक्ट। ठीक है ना? बस वही है, अब मन लगा के पढ़ो एंड टेक अ ब्रेक नाउ। ओके, इसके अलावा कोई इधर उधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। प्लीज टेक अ ब्रेक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक एनी डिसीजन दैट यू वांट टू मेक फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल। कोई भी निर्णय बनाना है, यू नीड अ काम माइंड। है Exactly. ना? तो प्लीज अभी ब्रेक लेके यार। बिल्कुल, इत्मीनान से अपने आप को थोड़ा वक्त दो। देखो यार, ये दिमाग जो है ना, इट इज जस्ट लाइक अ मशीन। Yeah. और बहुत ज्यादा इसको धगाधक चलाते रहोगे, इट विल गेट एग्जॉस्टेड Yeah. और धुआं निकल जाएगा मेरे भाई फिर। और अच्छा नहीं है कि किसी इंसान की खोपड़ी से धुआं निकले। इससे बेहतर यह है कि अपने आप को थोड़ा सा काम रखा जाए। एंड मेंटल फटीग मुझे लगता है मैम इस साल ज्यादा हुई है। Too स्ट्रेस much, में sir. मतलब Too बच्चा much, पढ़ sir. पढ़ा के वैसे तो थकता ही है शरीर से, लेकिन दिमागी जो इस बार थकान जबरदस्ती की मिली है Correct, गिफ्ट में, correct, वो correct. इतनी ज्यादा बुरी थी Correct. कि हम लोग, जैसे कि हम टीचर्स हैं और हम ऑनलाइन टीचर्स हैं, हमसे मैम लाखों बच्चा कनेक्टेड है, मिलियंस Correct. ऑफ स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड टू मैम, टू मी डेली। इतने सारे डीएम्स, और बच्चे का दुख ना हम तक डायरेक्टली पहुंचता है, क्योंकि वी हैव ओनली वन मोड टू कनेक्ट विद स्टूडेंट, दैट इज वाया दिस स्क्रीन, दिस Correct. कैमरा, दिस फोन। मेरे को इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, मैम को इसके अलावा कुछ है ही नहीं जिससे हम बच्चे से कनेक्ट कर पाए। और वहां जब रोते रोते बच्चे दिखाई देते हैं ना, इट इज नॉट अ गुड फीलिंग। वो हम सेंस कर पाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं मेरे पापा मम्मी को कोई मतलब नहीं है नीट से, स्टिल दे वर नॉट हैप्पी व्हेन द पेपर गॉट हाँ, राइट राइट राइट। फैमिली तक स्ट्रेस पहुंचा भाई, Right, पूरे right, देश की प्रॉब्लम बन right, गई है। right. तो मैं बस चाह रहा था कि एक फेयर कंडक्शन हो जाए, एंड आई होप ये लीक वीक ना हुआ ना हो। बच्चा बस निकल जाए इस बबल से बाहर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना टू मूव ऑन। एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव ऑन। बढ़ोगे नहीं आगे तो पहुंचोगे कहाँ? एग्जैक्टली, तो भगवान करे सारी चीजें सही रहें बिल्कुल एंड हम भी आगे बढ़ पाए, आप भी आगे बढ़ पाओ बच्चों। ठीक है ना? और मैम पूरी पीडब्ल्यू की टीम आपके लिए हमेशा खड़ी रही है और हमेशा खड़े रहेंगे। मेरा Right. और मैम का भी प्रॉमिस है भाई, Right. इस साल हमने तबाही काटी है, Right. अगले साल और ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे। और इस बार भी हम लोग बहुत दावे के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं, जैसा पेपर आया है इस बार स्टेज भरा मिलेगा। Correct. एंड जरूर आओ यार, मिलो हमसे, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू ऑल ऑन द स्टेज। एकदम झप्पी पाएंगे, डांस वांस करेंगे, पार्टी बहुत तगड़ी होगी। कोशिश करेंगे कि एंटी पुलिस ना बुलाए। ठीक है। चलो यार, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।